हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए गए पिछले वीडियो में। अब आप चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लेकिन उसके पहले कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एक नया लेसन तैयार करेंगे एक्सरसाइज के लिए। तो पहले चलिए फार्मूला की ओर जाते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट साबित होता है। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लड़ाई के मैदान में यदि कोई चला जाए लड़ने के लिए, उसके पास आर्म्स एमुनिशन नहीं हो तो क्या लड़ेगा? दुश्मन से वो ऐसे ही उसके पराजय स्वीकार करना होगा। तो उसी तरह से हम लोग एक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो जब भी हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारे पास सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक होनी चाहिए। तो टेक्निक क्या है? हमारा फार्मूला है। तो चलिए कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उस पर देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इस पर आपको बहुत फोकस करना है और ध्यान रख देना है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहले वाले लेक्चर में हम यूज़ भी किए थे एक दो जगह, लेकिन यहाँ विस्तार रूप से आइडेंटिटीज़ के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1। इसमें हम लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ए और बी दोनों रियल नंबर हैं। यदि उनका स्क्वायर कर दिया जाए तो एक हमारा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आप बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट में हमारा आइडेंटिटी 2 है, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब फार्मूला आप पहले कहीं यूज भी किए होंगे, विस्तार रूप से आप देखेंगे इसका। थर्ड में देखते हैं हम, जैसे आपने देखा ए प्लस बी को होल स्क्वायर देखा, ए माइनस बी को होल स्क्वायर देखा। एक थर्ड में एक आइडेंटिटी हम इसको यूज करते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप देखिए। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये आपका आइडेंटिटी बन रहा है। यानी ये तो कंबाइन कर लिखा हुआ है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स होगा, फिर आपको ए से मल्टीप्लाई एक्स होगा तो एक्स कॉमन लेकर दिखा दिया, और ए और बी को मल्टीप्लाई कर दे दिया। ये फाइनल आइडेंटिटी आपको दे दिया। चौथा है, क्योंकि अभी तो जितने आइडेंटिटी आपने देखा वो सब है सेकेंड डिग्री का टर्म है। तो सेकेंड डिग्री का एक आइडेंटिटी और है जिसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आपका होगा? अब इस तरह से बता रहे हैं ताकि आपका माइंड में बैठ जाए। ए का स्क्वायर कर दीजिए, बी का स्क्वायर कर दीजिए, सी का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास जिस तरह से आपने देखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर में आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला, उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आपको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी 2 का टर्म जरूर होगा, तो 2 का टर्म ले दीजिए। और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 का टर्म जब लिखेंगे तो दो करके लीजिएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से आपके 3 टर्म बनेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। लेकिन ये मल्टीप्लायर क्या होगा? एक हमारा कॉमन 2 होगा। चलिए लिखते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। विस्तार रूप से एक एक करके खोल कर बताएंगे कि कैसे हुआ। जो टेक्निक हमारे पास है उसी से एक एक करके समझाते चलेंगे आपके पास। चलिए पांचवा आपका क्या है? अब आप चलिए क्यू में आइए। अभी आपने स्क्वायर का देखा, सब जगह स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर का टर्म था, ए बी स्क्वायर का टर्म था, ए बी स्क्वायर का टर्म था, यहाँ भी स्क्वायर का है। अब क्यू में आइए। क्यू में क्या है? ए प्लस बी होल क्यू, तो आपका क्या बनेगा? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये आपका बना ए प्लस बी होल क्यू। इसको आप इस तरह से भी असेंबल कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जैसे आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। उस तरह से आपका जो छठा आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी होल क्यू। ये आपका बनेगा ए क्यू, इसी तरह से माइनस बी क्यू माइनस 3ab एंड देन a माइनस बी। इस तरह से बनेगा।
इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आपका ए क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² एंड देन माइनस बी क्यू। नेक्स्ट आपका है, जैसे आपने देखा -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -3a² b होगा, ये आ गया, प्लस 3ab² होगा। इस तरह से आपका एक आइडेंटिटी बन गया। सातवां आइडेंटिटी आपका है 3 टर्म, यानी 3 टर्म में आपका क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। जिस तरह से हम लोग देखा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी बन रहा है, नया आइडेंटिटी जो है, इसका नाम है व्हाट इज कॉल्ड, हम देख रहे हैं अभी। उसके आइडेंटिटी में आप कर सकते हैं, जस्ट ए मिनट, यस, ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, एक बार वेरीफाई कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर हुआ। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर हुआ। थर्ड आइडेंटिटी आपका x प्लस बी हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए एक आइडेंटिटी और हम देखते हैं इसमें, क्यूब के टर्म में ही, उसका क्या नाम है देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, -3abc। ये आपका जो बनेगा, दिस इज a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये आपका आइडेंटिटी बना। और आठवां आइडेंटिटी है जो हम पहले यूज भी किए थे पहले लेक्चर में, वो यहाँ पर पहले इसका ऑर्डर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब लास्ट में ऑर्डर दे दिए। तो ये हमारा क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनता है a² माइनस b²। इस तरह से आपका है। तो टोटल 8 आइडेंटिटी है। 8 आइडेंटिटी को आप याद रखिए। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ए आपका स्क्वायर को देखना चाहेंगे तो फर्स्ट ए हुआ, सेकेंड ए हुआ, थर्ड ए हुआ, फोर्थ आपका ए हुआ, फिफ्थ आपका ए हुआ। इस तरह से ऑर्डर भी चेंज कर, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतने आइडेंटिटीज हैं, माइंड में रखना है, 8 आइडेंटिटीज हैं। अब सभी आइडेंटिटीज को याद करने का क्या तरीका है, इसको आप देखिए। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर आप कर रहे हैं, आपके पास एक कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक को यदि आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक्निक क्या है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हमने ली, तो हमारा क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि हम चाहते हैं आपको एक फंडामेंटल देना चाह रहे हैं, एक बेस देना चाह रहे हैं, उस बेस से आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये आइडेंटिटीज को हम कैसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, उसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब हुआ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला मल्टीप्लायर क्या है आपका, a प्लस बी के साथ a प्लस बी, तो a को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी प्लस करके b के पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी, फिर ओपन कीजिए, a को a से a² प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस b²। ये आपका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुआ। आप मिलाएंगे तो क्या बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो जिस टेक्निक से आपको हम इसको समझाए, उसी टेक्निक को आप यूज करके इसको देख लेंगे, सेकंड को देख लेंगे, थर्ड को भी आप देख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई किया गया है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है प्रॉपर्टी। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किसका हुआ भाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ ए का हुआ है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बी का हुआ है। ए के साथ भी गया और ए बी के साथ भी गया, तो ये बनाया, बी ए के साथ गया, बी ए बनाया, बी ए बी के साथ गया, b² बनाया। और ए बी और बी आपस में बराबर ही होता है, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोडक्ट में, इसलिए इसको हमको ए बी को बी ए को ए बी करना पड़ा है, तो ये भी हो गया। तो इस तरह का यूज करके, इस टेक्निक को यूज करके आप थर्ड सीख सकते हैं, फोर्थ सीख सकते हैं। फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों को मल्टीप्लाई करें जैसे आपको बताया, उस हिसाब से एक लिख देते हैं, आप कर लेना, प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी
प्लस सी ए प्लस बी प्लस, इस तरह से आप कर लेना इसको। तो ये आप समझ गए, क्योंकि यदि आपके पास में डेरिवेशन पावर आ जाए तो कोई फार्मूला आपके लिए कठिन नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि आपको हर चीज़ को, कोई भी टॉपिक हम चलेंगे पूरी तरह से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या आपका ज्योमेट्री है, किसी भी तरह का कोई भी वर्क होगा हम कोशिश करेंगे कि आपके लेवल तक पहुंचा करके ये हम समाधान करना चाहेंगे। तो चौथा आपका हुआ, कर लेंगे। पांचों भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ई को, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। छठा में वही है। और सातवां जो आपका टर्म है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि आप राइट साइड से जाना चाहें लेफ्ट की ओर तो जा सकते हैं। आप चेक करना चाहे चेक कर लीजिए, हम ऐसे ही आपको वर्ग बता रहे हैं। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू, टिक लगा दीजिए। बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यू, टिक लगा दीजिए। सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यू आ गया। अब हमारे पास कौन सा टर्म बच गया? हमारे पास बच गया ए बी स्क्वायर। ध्यान रखिए ए बी स्क्वायर बच गया, जो यहाँ पर है नहीं टर्म, तो कैंसिल होना ही होना स्वाभाविक रूप से। देखिए कैसे कैंसिल होगा। फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आप ए बी स्क्वायर आपका है ना टर्म ए बी स्क्वायर, तो बी को आप बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिए ए बी से, तो आपका ए बी स्क्वायर हो गया। तो माइनस ए बी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर कैंसिल। इस तरह से जितने भी टर्म बाकी टर्म है वो सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा आपको एबीसी का टर्म बचेगा। एबीसी का टर्म कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बीसी से तो एबीसी बना, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे एसी से तो एबीसी बना, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी तो एबीसी बना। इसलिए से -3 एबीसी का टर्म आपको मिल जाएगा। बाकी जो टर्म इसमें रहेंगे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो हमको लग रहा है कि आप पूरी तरह से आइडेंटिटी को परफेक्ट कर लिए होंगे, कर लेंगे, किस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट जो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आपका हो जाना है। तो चलिए, आपके प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा ये योगदान दिया गया है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और हैप्पीली इसको मेमोराइज कीजिए, ताकि आप इसको अगले एक्सरसाइज में अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। जब भी कोई फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो पहले एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए और हमेशा रिकॉल कीजिए, भूल करके याद करने का प्रयास कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे 2.5। थैंक यू।